मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दीक्षा भूमि में नया कोविड सेंटर का शुभारंभ। बंगाल हिंसा पर राज्यपाल फिर नाराज। एक्शन में आई उद्धव सरकार। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। दीक्षा भूमि में नया कोविड सेंटर का शुभारंभ। शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच डॉक्टर बाबा साहिब आम्बेडकर स्मारक समिति संस्थान की ओर से दीक्षा भूमि में अस्पताल को कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जहां मरीजों के लिए 15 ऑक्सीजन सुविधा वाले बेड तथा 15 नॉन ऑक्सीजन वाले बेड मरीजों के लिए उपलब्ध होंगे। देश में कोरोना वायरस ने विकराल रूप ले लिया है। संक्रमण के कारण हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहिब आम्बेडकर स्मारक समिति संस्थान अधिकारियों ने ऑक्सीजन सुविधा वाले 15 बेड तथा नॉन ऑक्सीजन वाले बेड कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध कराए हैं। सेंटर में अच्छे डॉक्टर, नर्स तथा भोजन की निःशुल्क व्यवस्था अस्पताल में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन चिकित्सा केंद्रों के लिए मांग के अनुपात में वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन उपलब्ध किया जा रहा है। कोविड संक्रमण से निजी तथा सरकारी अस्पताल में जगह नहीं मिलने के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ऐसे में जब बेड ना मिलने के कारण अस्पताल में एक बेड पर दो कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है, ऐसे गरीब मध्यम वर्गीय जरूरतमंदों के लिए यह सेंटर वरदान साबित होगा। तो वही दूसरी ओर बंगाल हिंसा पर राज्यपाल फिर नाराज। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 43 मंत्रियों ने सोमवार को शपथ ली। इसके बाद राज्यपाल धनखड़ ने एक बार फिर बंगाल हिंसा को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हिंसा खत्म करने को लेकर राज्य सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं दिखी। हालात बताते हैं कि सरकार भी यही चाहती थी। राज्यपाल बोले कि बंगाल में संविधान खत्म हो गया है। रात में हिंसा की खबरें मिलती है और सुबह सब ठीक बताया जाता है। राज्यपाल धनखड़ ने इससे पहले 5 मई को ममता के शपथ ग्रहण के दिन भी बंगाल हिंसा का मुद्दा उठाया था। साथ ही सीएम से अपील की थी कि हालात सुधरने के लिए जल्द कदम उठाए। ममता ने कहा था कि नई व्यवस्था लागू होगी। 5 दिन बाद मंत्रियों के शपथ ग्रहण में राज्यपाल ने एक बार फिर हिंसा का मुद्दा उठाया, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा तल्ख तरीके से। तो वही तीसरी ओर एक्शन में आई उद्धव सरकार। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान 48,401 नए संक्रमित मिले, 60,226 मरीज ठीक हुए और 557 की मौत हो गई। अब कुल 6,15,788 मरीजों का इलाज चल रहा है। राज्य में अब तक 2,90,00,000 सैंपल की जांच की जा चुकी है। इनमें 44,07,000 लोग संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमण की दूसरी लहर से सीख लेते हुए महाराष्ट्र सरकार ने तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के 1000 प्राइवेट प्रैक्टिशनर फैमिली डॉक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है। उन्होंने डॉक्टर्स की चुनौतियों को समझा और उन्हें अगले खतरे के लिए तैयार रहने को कहा। सीएम ने यह बैठक कोरोना के लिए बनी टास्क फोर्स की सलाह पर की है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और अब डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।